हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं नीलकेतु कुमार ईडू पावर एन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम भूकंप के बारे में पढ़ेंगे हम लोग और जानेंगे इनसे विभिन्न जानकारियां जो प्रतियोगी परीक्षा, अन्य परीक्षाओं या सामान्य जानकारी के तौर पर भी ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक के बारे में हम लोग सभी जानकारियां अर्जित करेंगे। तो चलिए हम लोग क्रमवार जानकारी अर्जित करें और देखते हैं कि भूकंप कैसे होती है, कब आती है और यह किस प्रकार से क्षति पहुंचाती है। तो इन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि भूकंप को हम लोग इंग्लिश में अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं। भूकंप जो है भूमि का कांपना, थरथराना या हिलना ही भूकंप कहलाता है। भूकंप जो है पृथ्वी की आंतरिक शक्ति जो होती है वो आंतरिक शक्ति जब भूपर्पटी तक पहुंच जाती है और इस शक्ति के कारण भूपर्पटी जो है धरातलीय भाग क्या होते हैं, कांपने और थरथराने या हिलने लगते हैं। इसी घटना को हम लोग भूकंप कहते हैं। तो अब इसके कुछ वैज्ञानिक कारण और भूकंप आने के अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाएं अन्य परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। इससे बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि भूकंप का अध्ययन हम लोग भूगर्भ शास्त्र में करते हैं। भूकंप संबंधी जितनी भी जानकारियां हैं वो भूगर्भ शास्त्र में हम लोग अध्ययन करते हैं। जो भूमि के आंतरिक संरचना है, जो भूमि के अंदर की भाग है, उसके बारे में जो अध्ययन हम करते हैं भूगर्भिक इतिहास, भूगर्भिक शास्त्र में करते हैं। और इसके भूकंप के अध्ययन को हम लोग सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। अब ये सिस्मोलॉजी जो है क्या है, भूकंप के विभिन्न तरंग एवं विभिन्न गति को हम लोग इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो अब देखते हैं आगे कि भूकंप किस प्रकार से हम लोगों के भूकंप की जानकारी हम लोगों के लिए किस तरह से जरूरी है। तो हम देखते हैं कि भूकंप तरंगे जो होती है वो 3 तरह की तरंगे होती है भूकंप का। और ये इसमें जो है प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और सतही तरंग। प्राथमिक प्राइमरी वेव जो होता है वो प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और सुपरफिशियल वेव यानी कि सतही वेव। तो अब हम लोग इस तरह से जानते हैं कि प्राथमिक वेग यानी कि पृथ्वी के अंदर, जब हम भूगर्भिक शास्त्र के बारे में जानते हैं तो पृथ्वी का जो क्रोड भाग है, केंद्र है, वो यहीं पे इस क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में क्या होती है, प्राथमिक तरंगे उठती है। इस सब क्षेत्र में क्या होती है, प्राथमिक तरंगे उठती है। इसको हम लोग P से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। और ये तरंगे पृथ्वी के अंदर सभी माध्यम में, हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो है क्रोड भाग ठोस है और बीच में मैग्मा द्रव और फिर ऊपर ठोस है और कई सतहें हैं। तो माध्यम अलग अलग होने से क्या है कि ये जो तरंगे होती है वो सभी माध्यमों में आसानी से चल सकती है। भूकंप की जो प्राथमिक तरंगे होती हैं वो सभी माध्यम में आसानी से क्या करती है, विचरण करती है, चल सकती है। और इसका जो वेग होता है 8 किमी प्रति सेकेंड। वेग काफी तीक्ष्ण होता है, तीव्र होता है। और इस कारण से पृथ्वी के अंदर
हमेशा हलचलें होती रहती है। वेग अत्यधिक होने के कारण पृथ्वी के अंदर क्या होती है, हलचलें होती रहती है। लेकिन इनका जो मार्ग होता है, जो तरंगे होती है, प्राथमिक तरंगे जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, ये तरंगे पृथ्वी के अंदर की ओर चलती हैं, केंद्र की ओर चलती हैं। इस कारण से क्या होता है कि केंद्र की ओर जब ये चलती हैं और सभी माध्यम में, ठोस, द्रव और गैस, तीनों माध्यम में आसानी से चल सकते हैं, लेकिन क्या होता है, ये अंदर की ओर चलती हैं, नतोदर चलती हैं, भीतर की ओर चलती हैं। इस कारण से यह तरंग पृथ्वी के भूपर्पटी या पृथ्वी के अन्य भागों पर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती है, लेकिन पृथ्वी के अंदर ये बहुत सारी हलचलें उत्पन्न करती रहती है। आगे हम देखते हैं द्वितीयक तरंग। द्वितीयक तरंग यानी कि सेकेंडरी वेव। जो द्वितीयक तरंग होते हैं वो क्या होते हैं, काफी तीक्ष्ण होते हैं। इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं, और इसकी प्रकृति जो होती है अनुप्रस्थ होती है। इस तरंगों की चाल की प्रकृति जो होती है अनुप्रस्थ तरंग के समान होती है, और यह तरंग केवल ठोस माध्यम में। अब इसकी सेकेंडरी तरंग का जो सबसे बड़ी विशेषता है कि ये सभी माध्यमों में नहीं चल सकती है, जबकि प्राइमरी तरंग जो था सभी माध्यमों में आसानी से विचरण कर सकता था। लेकिन ये क्या था कि नतोदर था, पृथ्वी के अंदर की ओर चलने वाला था। अब हम आगे देखते हैं कि द्वितीयक तरंगे जो होती हैं वो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं, और इसका जो गति होता है ठोस में 400 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर सेकेंड 4 किलोमीटर पर सेकेंड। यह भी इसकी गति काफी उग्र और काफी तीक्ष्ण होती है, तीव्र होती है। और ये लेकिन इसके साथ क्या होता है कि ये ठोस माध्यम में ही विचरण कर सकते हैं। सेकेंडरी तरंग क्या होते हैं, ठोस माध्यम में ही विचरण कर सकते हैं। तो जो हम देखे हैं कि पृथ्वी के अंदर प्रोट भाग जो है हमारा वो ठोस है, और उसके फिर ऊपरी भाग में जो ये भाग है वहां पे द्रव भरा हुआ है, बहुत सारे द्रव हैं, और द्रव के कारण क्या होती है, इस वेग की उग्रता ऊपर की ठोस में यहाँ पर अगर ये तरंगे उत्पन्न होती हैं इन सब क्षेत्रों में, तो ये इस जगह पे तो पृथ्वी के केंद्र के आसपास काफी गति से चलती है, लेकिन इस तरंग की क्या होती है कि ये द्रव में नहीं चल सकते हैं। इनका चाल द्रव में क्या होता है, शून्य हो जाता है। इसी कारण से क्या होती है, फिर हम यहाँ पे जो भूपर्पटी पे हम लोग रहते हैं वहां पे कोई क्षति नहीं पहुंचा पाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राथमिक और द्वितीयक तरंगे क्या करती है कि पृथ्वी के अंदर हलचल तो करती है, लेकिन उसका प्रभाव हम लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। हम लोग उसके प्रभाव से सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि जो प्राथमिक तरंगे थी वो नतोदर चल रही थी, और द्वितीयक तरंगे जो हैं वो सिर्फ ठोस में विचरण कर सकती है। तो हम देखते हैं कि बीच वाले भाग में द्रव है, यहाँ पे उसका गति जो होता है क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, इसमें वह चल नहीं सकता है। इस कारण से पृथ्वी के ऊपरी भाग पर जो भी चीज अवस्थित होते हैं वो इससे प्रभावित नहीं होते हैं। यानी कि भूकंप के प्राथमिक और द्वितीयक तरंग से पृथ्वी का भूपर्पटी जो ऊपरी सतह होता है, ऊपर का हिस्सा होता है, वह प्रभावित नहीं हो पाता है। लेकिन हम आगे अब देखते हैं कि सतही तरंगे, जिसको हम लोग भूपर्पटी तरंगे या सुपरफिशियल तरंग यानी कि सबसे ऊपरी भाग में उठने वाले तरंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो तृतीयक तरंग भी इसको कहा जाता है, इसे एल से डिनोट करते हैं। यह तरंग जो है काफी तेज गति से, इसकी गति जो होती है धरातल पर, मतलब भूपर्पटी के आसपास में, इसका 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 1.5 किलोमीटर
पर सेकेंड होता है। और इस तरंग की खोज एच.डी. लॉग ने किया था। एच.डी. लॉग ने इस तरंग की खोज की थी और ये तरंगे मुख्यतः धरातल तक ही सीमित होते हैं। और ये तरंग अब कहाँ चलते हैं? ये तरंगे धरातल तक चलते हैं, यानी कि जो तृतीयक तरंग है, जो सतही तरंग है, वो धरातल तक इसका पहुंच होता है। और ये तीनों माध्यम में ठोस, द्रव और गैस में आसानी से विचरण कर सकते हैं। इसीलिए ये एक प्रकार की तरंगे जो होती हैं, सतही तरंग, जो काफी खतरनाक और काफी भयावह होती है। और यह पृथ्वी पर एक घटना के रूप में पृथ्वी के भूपटल पर जब ये तरंगे आती है, पृथ्वी के आंतरिक शक्ति के कारण जब ये तरंगे ऊपर की ओर पहुंचती है सतह के पास, तो पृथ्वी का भूपटल का भाग जो होता है कांपने और थरथराने और हिलने लगती है इसके प्रभाव से। और उसी घटना को हम लोग भूकंप के नाम से जानते हैं। और यह जो तरंग है क्या होती है, तीनों माध्यम में आसानी से विचरण करती है। तो थोड़ा सा यहाँ समझने की कंसेप्ट की बात है कि ये तरंगे तीनों माध्यम में आसानी से चल पाती है, इसीलिए यह एक विनाशकारी और भूकंप लाने में सक्षम हो पाती है। ये दो तरंगे इससे भी उग्र था, लेकिन क्या था, जो प्राथमिक तरंगे थी नतोदर थी, पृथ्वी के केंद्र की ओर उसका शक्ति लगता था। और ये दूसरा द्वितीयक तरंगे जो थी सिर्फ ठोस में चल सकती थी, और बीच में पृथ्वी के अंदर द्रव है तो वहां पर इसकी गति समाप्त हो जाती है। लेकिन जो सतही तरंगे होती हैं वो क्या होती है, नीचे से उठते हुए पृथ्वी के आंतरिक हिस्सा से उठते हुए और पृथ्वी के जो सतही भाग होते हैं, भूपटल का भाग होते हैं, वहां तक ये अपना गति करते हैं। और ये तीनों माध्यम में आसानी से गति कर जाते हैं। और इस कारण से क्या होता है कि पृथ्वी का भूपटल कांपने लगता है, थरथराने लगता है, हिलने लगता है और पृथ्वी पर एक भयावह तांडव की तरह विनाशकारी स्थिति उत्पन्न करती है। उसी घटना को हम लोग भूकंप कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे कि भूकंप तरंगों को रेखांकित करने के लिए, अब ये घटना जब उत्पन्न करती है, पृथ्वी पर काफी हलचल होता है, तो इसको रेखांकित करने के लिए, क्योंकि इसका चाल अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है, तो रेखांकित करने के लिए हम सिस्मोग्राफ, काफी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले ये प्रश्न है, हमेशा पूछा गया है। और तो भूकंप को रेखांकित करने के लिए सिस्मोग्राफ नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, सभी भूकंपीय तरंगों का वेग, जो भूकंप के तरंग होते हैं उसका वेग जो होता है, जैसे जैसे घनत्व अधिक रहेगा, जिस पदार्थ का घनत्व अधिक रहेगा वहां पर भूकंपीय तरंगों का वेग भी अधिक हो जाएगा। और अगर माध्यम का घनत्व कम है तो वहां पे जो इन तरंगे हैं उन तरंगों की गति कम हो जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भूकंप के उत्पत्ति में, भूकंप जो आती है, भूकंप की घटना जो होती है, इस घटना में तीन तरंगों का अहम भूमिका। तो प्रथम तरंगे पृथ्वी के अंदर होती है आंतरिक भाग में, और उनका केंद्र नीचे की ओर होती है, चाल नतोदर होता है। द्वितीय के तरंगे क्या होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति के होती है, जबकि ये ठोस माध्यम में ही चल सकती है। और तृतीय जो होता है वो क्या होता है, सतही तरंगे होती है, जो भूकंप के लिए काफी जिम्मेदार होती है। ये एल से डिनोटित किया जाता है और इसका खोज एच.डी. लॉग ने किया था। अब क्योंकि ये तीनों माध्यम में आसानी से गुजरती है और ये पृथ्वी पर भयावह स्थिति उत्पन्न करती है, उसके भूपटल पर जितने रहने वाले लोग हैं वो क्या होता है, एक विनाश का परिदृश्य उनके सामने परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये तरंगे इस तरह से भूकंप के लिए जिम्मेवार होते हैं। अब हम
आगे भूकंप से संबंधित अति महत्वपूर्ण अन्य बिंदु अगले क्लास में पढ़ेंगे, जानेंगे। और यह प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति अनिवार्य टॉपिक है और यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चित कीजिएगा, ताकि आपका सहयोग हमें मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।